out of spreading Karnads on India's refugee policy, deliberately linking it to CAA, will be disappointed. India respects and follows United Nations Refugee Convention 1951 and provides refuge to all regardless of their race, religion and creed. और इसके अंदर इन्होंने बाकी अपने जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है उनको इन्होंने इसके अंदर डाला है। अब ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो पूरे देश के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। आज पूरे देश के सामने भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक्सपोज हो गई। ये लोग रोहिंग्याओं को बसाने के लिए दिल्ली के न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के, जो कि एनडीएमसी सीधा केंद्र सरकार की है और हरदीप पुरी के मंत्रालय की एनडीएमसी आती है, उसके ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स बखरवाला में इन रोहिंग्याओं को दिए जा रहे हैं और उसके अंदर सभी सुविधाएं भी दी जाएंगी, ये मंत्री लिख रहे हैं। और इसके साथ ये भी लिख रहे हैं कि उनको राउंड द क्लॉक पुलिस प्रोटेक्शन दी जाएगी, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम रखा जाएगा। मुझे लगता है ये पूरे देश की सुरक्षा के साथ खतरा है, हम दिल्ली वासियों की सुरक्षा के साथ खतरा है और हम देशवासी, हम दिल्ली वासी तो कम से कम इनको यहां पे नहीं बसने देंगे और केंद्र सरकार चाहे कुछ भी कर ले, हम इन्हें ये फ्लैट्स का एलोकेशन नहीं होने देंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के अंदर अब इतना पैसा भी नहीं बचा कि देश के गरीब लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम सब चलाई जा सके, देश के लोगों की फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य की सुविधाएं भी प्रधानमंत्री जी को महंगी लग रही हैं। और यहां पे प्रधानमंत्री जी के मंत्रालय करोड़ों रुपया इन रोहिंग्याओं के ऊपर जो है खर्च करने का ऐलान ट्वीट से कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे कांग्रेस की सरकारों ने बांग्लादेश से आए लोगों को सालों तक बसाया और उन्हें अपना वोट बैंक बनाया, उनका इस्तेमाल किया, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन रोहिंग्याओं को बसाकर अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती है, अपने लिए वोट बैंक बना रही है। और इस इस्तेमाल का जो पर्दाफाश है आज हमारे सामने हो गया। हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि हम इनको दिल्ली में नहीं बसने देंगे। नरेंद्र मोदी जी चाहें तो इनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित किसी राज्य के अंदर वो बसा सकते हैं, इनको ईडब्ल्यूएस फ्लैट दें, इनको कोठियां दें, इनको मंत्रियों वाली कोठियां दे दें, जो देना चाहें मोदी जी की सरकार दे सकती है। बट हम इनको दिल्ली के अंदर जो है बसने की अनुमति बिल्कुल नहीं देंगे। एक और खास बात है, जब से ये ट्वीट लोगों ने देखा है और मैंने भी सुबह 10:30-11 बजे हरदीप पुरी जी का ट्वीट में जवाब दिया कि हम ये नहीं होने देंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है हम पूरी दुनिया के आगे इनके इस षड्यंत्र को लेके आएंगे और इनको एक्सपोज करेंगे। तब से भारतीय जनता पार्टी के अपने समर्थक, आप देखिए ट्विटर पे इनके अपने समर्थक ट्वीट कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं हमारे लोगों को कि हमें नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की दोगली पार्टी है, इस तरीके का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी रच रही है। और वो कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज हैं। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी के उन सब समर्थकों से यह निवेदन रहेगा कि आप ऐसी भारतीय जनता पार्टी को तुरंत छोड़ दें जो पार्टी धोखेबाज है, देश की सुरक्षा और अखंडता के खिलाफ षड्यंत्र करती है और अपने देश के लोगों को सुरक्षा देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। रोज कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित भाइयों को चुन चुन के मारा जा रहा है। कल की खबर है,
अपने बाग में 2 कश्मीरी पंडित भाई काम कर रहे थे, उनके साथ 3 मजदूर काम कर रहे थे। मजदूरों का नाम पूछ के उनको अलग किया गया, कश्मीरी पंडितों को अलग किया गया, लाइन में लगा के दोनों को गोली मार दी गई। एक वहीं मर गया, एक अभी अस्पताल में है, पता नहीं बचेंगे या नहीं बचेंगे। ये वहां सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ये रोहिंग्याओं को लिखा हुआ है 24 आवर सुरक्षा देंगे मोदी सरकार के मंत्री जी। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति, जो कि सबसे बड़ी समिति है कश्मीरी पंडितों के हक के लिए, उन्होंने कल ये अनाउंस किया है, ये अखबारों में छपा है कि अब कश्मीरी पंडितों के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो कश्मीर को छोड़ दें। ये कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति कह रही है। केंद्र सरकार के लिए इससे ज्यादा डूब मरने के लिए कोई बात नहीं हो सकती कि ये कश्मीरी पंडितों को तो सुरक्षा नहीं दे पा रहे, भारत के गरीबों को ये मुफ्त की सुविधा नहीं दे पा रहे, इनको मुफ्त की रेवड़ी लग रही है। रोहिंग्याओं को ये फ्लैट बांट रहे हैं, रोहिंग्याओं को ये 24 घंटे सिक्योरिटी देने का इनके मंत्री ऐलान कर रहे हैं। अब मैं आपको इनकी कुछ वीडियोस दिखाना चाहूंगा, इनके कुछ नेताओं के, कि ये रोहिंग्याओं के बारे में क्या बातें करते थे और क्या षड्यंत्र पीछे से कर रहे हैं। दिखा दो भी, तीनों में से कोई भी तीनों एक करके दिखाओ। क्या आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्यास को ओखला से लेकर जहांगीरपुरी तक जमीन पर इलीगल कब्जे नहीं करवाए? ये एक बड़ा प्रश्न है और इसकी जांच होनी चाहिए, कड़ी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आज जिस तरह से जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के नेता जिन लोगों के अतिक्रमण को बचाने के लिए बुलडोजर के सामने लेटे हैं, उनको देश और दिल्ली की जनता देख रही है। उनको बहुत जल्दी सबक मिलेगा और दिल्ली की जनता उनको लिटा देगी, क्योंकि वो आतंकियों के समर्थन में आए हैं। वो बांग्लादेशी रोहिंग्या के समर्थन में आए। आपने देखा रोहिंग्या घुसपैठियों को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की नकल होगी। आप मुझे बताओ, भारत के नागरिक को यहां न आने देने वाली ये पीडीपी रोहिंग्या का स्वागत करती है। रोहिंग्याओं को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? इसके लिए हम एनआरसी लेकर आने वाले हैं। एक बार नरेंद्र मोदी सरकार बना दो, अगले 5 साल के पहले देश भर से एक घुसपैठियों को